छापा कला में धरातल हमेशा दो रहते हैं। कितने धरातल रहते हैं? दो धरातल रहते हैं। कैसे? एक तो वह धरातल, ठीक है, बेसिक समझिएगा इसका पहले। एक तो वह धरातल जिस पर हम किसी चीज को बनाते हैं, या छापने का माध्यम, छापने का माध्यम, छापने का माध्यम, या कह सकते हैं इसको जिससे हम छापते हैं, जिससे छापते हैं। दूसरा पैनल कौन सा होता है? दूसरा धरातल कौन सा होता है? दूसरा धरातल वह होता है जिस पर हम छापते हैं, जिस पर हम छापते हैं। दो चीजें होती हैं, एक तो वह जिस पर हम चित्र बनाएंगे, ठीक है, इंक लगाएंगे, एक हमारा चित्र बनके उस पर तैयार हो जाएगा, वही चित्र हम कागज पर छाप लेंगे। तो पहला एक धरातल वह कौन सा है? छापने का माध्यम वाला धरातल है, जिस पर हमने पहले से कोई भी चित्र अंकित किया हुआ है या जिससे हम छाप रहे होते हैं। दूसरा धरातल हमारा वह है जिस पर हम छाप लेते हैं, जिस पर हम किसी कागज पर किसी छाप को अंकित करते हैं। दो चीजें, दो धरातल है, ठीक है। छापा कला एक ही है। अभी प्रोसेस में आएंगे तो बहुत सारी जानकारी इसमें हम आपको देंगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। छापा कला की विधियां, छापा कला की विधियां, छापा कला की विधियां कितनी हैं, इस बात को जानना बेहद जरूरी है, बहुत आवश्यक भी है कि आप इन सभी विधियों को भली भांति जानें। तो छापा कला का अगर हम वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसकी चार विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? चार विधियां हैं। चार विधियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा इस तरीके से। नंबर एक, उभार सतह, उभार सतह, जिसको हम रिलीफ प्रोसेस कहते हैं। दूसरा है, दूसरा है अंतः सतह, अंतः सतह, इसको हम इंटैग्लियो कहते हैं, इसको हम इंटैग्लियो कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? समतल सतह, जिसको हम प्लेनोग्राफी कहते हैं, प्लेनोग्राफी कहते हैं। और चौथा कौन सा है हमारा? सेरीग्राफी, सेरीग्राफी, इसको हम सिल्क स्क्रीन भी कहते हैं, सिल्क स्क्रीन भी कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि विधियां तीन होती हैं, उभार सतह, अंतः सतह और समतल सतह, ठीक है। तो एक टाइप से देखा जाए तो वास्तव में विधियां तीन ही हैं, क्योंकि जो समतल सतह है वही सेरीग्राफी भी है। क्योंकि जो सेरीग्राफी होती है, जब उसमें हम काम करते हैं तो हमारी ऐसी कोई वहां पे सतह नहीं होती है जो उभरी हुई हो, और ना ही कोई ऐसी सतह होती है जो खुदी हुई हो, समतल ही रहती है। लेकिन समतल सतह में प्लेनोग्राफी में मुख्यतः रखा गया है लिथोग्राफी को, और सेरीग्राफी में मुख्यतः रखा गया है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को, जिसमें हम कार्ड वगैरह छापते हैं, शादी के कार्ड वगैरह जो छपाए जाते हैं उसमें हम इसको रखते हैं। और जो पोस्टर वगैरह छापे जाते थे उसको हम समतल सतह में रखते हैं, जिसके अंतर्गत लिथोग्राफी सबसे मुख्य रूप से आती है, ठीक। समतल सतह जो रहती है, लिथोग्राफी जो रहती है, वो भी बिल्कुल बराबर सतह पर प्रिंट लिया जाता है।
और सेरीग्राफी में भी बिल्कुल बराबर सतह पर प्रिंट किया जाता है। अगर कहा जाए तो सेरीग्राफी भी समतल सतल प्रणाली है, लेकिन विद्वानों ने, लेखकों ने समतल सतह को और सेरीग्राफी को अलग अलग कर दिया, क्योंकि दोनों के प्रोसेस अलग अलग हैं। इतनी सी बात है चार, हैं तीन, बट ये चार में इनको कन्वर्ट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, इतनी सी बात है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए। सर अगर हाँ जी। वर्गीकरण के हिसाब से बोलेंगे तो तीन ही प्रकार के आएंगे ना आंसर में। वर्गीकरण के हिसाब से देखेंगे तीन प्रकार के आएंगे, हाँ बात आपकी सही है, लेकिन किताबों में अब जो है ना चार प्रकार का दिया जाने लगा है। आपके पास क्वेश्चन अगर आता है तो आप चार प्रकार टिक करिएगा, ठीक है? चार प्रकार टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, चार प्रकार होते हैं, ठीक। अब मुद्दे की बात आती है ये कि उभार सतह प्रणाली क्या होती है, अंतः सतह प्रणाली क्या होती है, समतल सतह प्रणाली क्या होती है, सेरीग्राफी क्या होती है। तो मैं आपको पहली बात तो मौखिक रूप से बता देता हूं, यहां से सभी बातें आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जैसे आपको लग रहा था कि छापा कला कठिन है, तो मेरे ख्याल से कठिन नहीं लगनी चाहिए और ना ही कठिन है ये, ठीक है। उभार सतह प्रणाली, आप इनके शब्दों पे, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं इस पे जरा ध्यान दीजिएगा कि उभार सतह प्रणाली आखिर क्या है। उभार कहाँ पे हम इंक लगाएंगे, जब हम छाप लेंगे तो हम उसको उभार सतह कहेंगे। छापा तो वही होगा जब हम इंक जहां से, मतलब जिस सरफेस पे इंक लगी होगी वह इंक दूसरे पेपर पे जब लग जाएगी तो वही वाली तो हम उसी प्रोसेस को तो छापा कहेंगे। या जहां पे इंक ना लगी हो वो छप जाए उसको हम छापा कला कहेंगे, उसको तो नहीं कहेंगे। हमने जहां पर इंक लगाई है और छाप लिया है तभी मेरा छापा कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है उभार सतह प्रणाली, ठीक। उभार सतह प्रणाली का आशय यह है कि कोई ऐसा सरफेस है जिसमें जो उभरा उभरा है ऊपर का हिस्सा, ठीक है ना, उभरा हुआ है ऊपर का हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से की हम छाप ले रहे हैं। कौन से हिस्से की? ऊपर वाले हिस्से की। कौन से हिस्से की छाप ले रहे हैं? ऊपर वाले हिस्से की छाप ले रहे हैं। अगर हम ऊपर वाले हिस्से की छाप लेते हैं तब हम उसको कहेंगे उभार सतह प्रणाली। क्या कहेंगे? उभार सतह प्रणाली, ठीक है ना। उभार सतह प्रणाली, इस उभार सतह प्रणाली के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। पहला तो आता है आपका वुडकट और दूसरा आता है लिनोकट। बात यहां तक समझ में आई है? बात यहां तक समझ में आई कि नहीं? जी उभार सर। सतह के अंतर्गत पहला क्या आया? वुड कट और दूसरा लिनो कट। अब इस प्रोसेस में आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि वुड कट में और लिनो कट में कितना अंतर रहता है, दोनों का प्रोसेस एक जैसा क्यों है, ठीक। तो इस बात को आप जान लीजिए कि उभार सतह प्रणाली जो होती है वो होती क्या है। बहुत बेहतरीन सा उदाहरण मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं, आपको जो है समझाने के लिए कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, आपको ये पता चल जाए कि उभार सतह और अंतः सतह में कितना अंतर रहता है, कितना अंतर नहीं रहता है। ये क्या है जरा बताइए, एक जादू लेके आया हूं मैं, ये क्या है? क्या है आलू। ये? आलू है? आलू। अब मैं तो ये सोच के लाया था कि ये लकड़ी है, क्योंकि आपको वुड कट और लिनो कट पढ़ना है। या तो मैं इसको रबड़ सोच के लाया हूं या तो वुड समझ सोच करके लाया हूं। ये आलू जो है ना एक दिखावा है, एक भ्रम है। मैं आपको दिखा रहा हूं आलू, लेकिन ये आलू नहीं है। मैं इसको लकड़ी सोच करके लाया हूं कि जो उभार सतह प्रणाली होती है उसमें हम वुड कट में या लिनो कट में हम कैसे काम करते हैं, तो उभरा हुआ क्या रहेगा, इसके अंतर्गत हम उभरे हुए सतह छाप ले सकते हैं, है ना। तो ठीक है, जल्दी से इस पे हम काम करते हैं, देखिएगा। जैसे कि ये देखिए, इस पे दिख तो रहा नहीं है। अरे ठीक है, एक और जुगाड़ है। जैसे एक चीज देखिएगा, ये गोला हमने बनाया, इस पे तो कुछ चल ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, सर पेन से बना दीजिए, पेन से बन जाएगा। छेद छेद लग- पेन से भी नहीं बनेगा। देखिए, इस लकड़ी को आप देखिएगा या लीनो को देखिएगा, हम उभार सतह जानने वाले हैं कि जो उभार सतह होती है वो क्या होती है। मतलब कोई चित्र हमारा ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मान लिया ये गोला बना हुआ है खाली, इस गोले की हमको लेनी है छाप,
क्या लेना है? गोली की छाप लेनी है। अगर हम गोले की छाप लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हम गोला जितना ये वाला बना हुआ रखा हुआ है ना, इतना सा, ये वाला, ये जो गोला है, इस गोले को क्या करेंगे? इतना छोड़ करके बाकी जो आसपास का हिस्सा है इसको हम काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे, है ना? इस गोले को छोड़ करके बाकी का जो हिस्सा है वो हम काट देंगे। देखिए, कट गया। हाँ, कट गया। अब माना कि ये जो है हमारा आलू नहीं है, आलू मत बोलिएगा इसको, बहुत काम की चीज है, ये वुड है, लिनो है, ठीक है। अब देखिएगा, हमको इस गोले की छाप लेनी थी, क्या ये उभरा हुआ नहीं लग रहा है? ये जो वुड हमारा है, इस वुड में क्या ये गोला जो है उभरा हुआ नहीं लग रहा है? दिख लग रहा रहा है है सर, सर। उभरा हुआ। लग रहा है ना? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस उभरे हुए सतह पर हम क्या लगाएंगे? कलर। इंक। कलर लगा देंगे। लग गया कलर। और इसी कलर को हम क्या करते हैं? छाप देंगे। इस कलर को हम देते हैं छाप। ये हमारा कागज है और इस पे हमने क्या किया? इस वजह से छाप दिया। तो ये गोला बन गया कि नहीं बन गया? जी सर। बन गया। तो अभी हमने किया क्या था? हम ये आलू का जो आलू नहीं, ये लकड़ी का ठप्पा तो हम पूरा ऐसे रख रहे हैं, है ना? पूरा रख रहे हैं, लेकिन हमारा छप क्या उभरी रहा हुई है चीजें इसमें से? छपेंगी। छप तो वो चीज रही है जो हमारी बिल्कुल उभरी हुई है। क्या छप रही है चीजें? जो जी बिल्कुल जी। उभरा हुआ है, इसमें से वही छप रहा है। बस यही जो प्रोसेस होता है, यही जो टेक्निक होती है, इसको हम उभार सतह प्रणाली या रिलीफ प्रिंटिंग कहते हैं। बस काम खत्म है। अगर समझ में ना आया हो तो बताइए। क्लियर है ना? ये चीज जो होती है वो उभार सतह प्रणाली होती है। अब इसमें आपको, आप सोचिए कि आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत है क्या? आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, बहुत गहन अध्ययन करेंगे, तब आप समझ पाएंगे उभार सतह प्रणाली क्या होती है। अगला जो स्टेप है, अगला जो वर्गीकरण में जो क्रम आता है, उसको हम कहते हैं अंतः सतह प्रणाली। क्या कहते हैं? अंतः सतह प्रणाली। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंतः सतह प्रणाली जो है उभार सतह प्रणाली के बिल्कुल विपरीत है। उभार सतह प्रणाली के बिल्कुल विपरीत है। अब इस आलू में, आलू नहीं है ये, अब जिंक की प्लेट बन गई है, ये तांबे की प्लेट बन गई है, ये स्टील की प्लेट बन गई। आलू मत बोलिएगा, बेइज्जती हो जाएगी बेचारे की। अभी क्या है ये बताइए? अभी प्लेट क्या है ये? जिंक की। अभी जिंक की जिंक प्लेट की है प्लेट। या तांबे की प्लेट है, तांबे की प्लेट है। हमको काम करना है किस पर? अंतः सतह प्रणाली के अंतर्गत। अब अंतः सतह प्रणाली में हम इस पे कैसे काम करेंगे, पहली बात तो ये। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम इसमें कैसे काम करने वाले हैं। सतह प्रणाली में 6-7 जो है प्रोसेस रहते हैं। इसमें उभार सतह प्रणाली जो होती है, इसमें 2 ही प्रोसेस रहते हैं। जो टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैं अब इसमें लिखवाऊंगा तो बता दूंगा, और ये प्रोसेस भी बता दूंगा। अभी मान लेते हैं कि इसमें हमको बनाना है, उसमें पहले वाले में क्या बनाया था? पहले वाले में बनाया था हमने गोल। सर्कल। गोल बनाया था, है ना? सर्कल बनाया था। अब इसमें हमको चौकोर बनाना है, मान लिया, हाँ। ठीक है, चौकोर बनाना है या ऐसे कुछ बनाना है। इससे जो है हम बना देते हैं क्लास में देर जरूर लग रही है, लेकिन कसम है अगर समझ में नहीं आया तो समझ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। मैं वही काम कर रहा हूँ जो प्रोसेस में होता है, और मैं उतना ही काम कर रहा हूँ जितने में आपको समझ में आ जाए।
इसके अलावा मैं एक भी पॉइंट में काम एक्स्ट्रा नहीं करूंगा क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। इसमें कुछ बन गया है। क्या बन गया है? कुछ बन गया है, लेकिन क्या बना है मुझे भी पता नहीं है क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा। अभी ये क्या है ये बताइए, ये क्या है? ये क्या है? जिंक की प्लेट। हाँ, ये जिंक की प्लेट है, ये आलू नहीं है। और ये मेरी उंगली में जो कलर लगा हुआ ये मेरी उंगली नहीं है। पहली बात तो ये क्या है? ये रोलर है जो इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? रोलर है। ये क्या है? जिंक की प्लेट है। इससे पहले जो था वो वुड था या लिनो था, उसमें भी रोलर लगा हुआ था। उसमें रोलर कैसा लगा था? उसमें लगा था रोलर हार्ड वाला कि ऊपर ऊपर लग जाए। लेकिन अब हमें किस रोलर की जरूरत है? अब हमें जरूरत है बिल्कुल सॉफ्ट रोलर की। हल्का सा नम रोलर होगा, सॉफ्ट रोलर होगा कि जो खांचे हैं, जो दराजे हैं, वहां तक भी कलर को पहुंचा दे, इसलिए यहाँ पे सॉफ्ट रोलर का प्रयोग किया जाता है। और जब हमको ऊपर ऊपर ही रंग लगाना होता है तो हमें हार्ड रोलर की जरूरत पड़ती है। इसमें हमको सॉफ्ट रोलर की जरूरत पड़ेगी। अभी ये क्या है? तांबे की प्लेट है, हमको काम करना है अंतः सतह प्रणाली में। तो ऊपर की जो सतह है हमारी, इससे हमको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। क्योंकि हमको छाप किसके लेनी है? हमको छाप लेनी है जो मैंने इसको बनाया है, जो इसमें हमने खोद के रखा है, जो अंदर का भाग है इसका। इसमें दिख रहा है कुछ? बताइए। अंदर की नालियों की, अंदर है ना? की जो है। हाँ, जो अंदर की जो नालियां हैं, हमको इनकी छाप लेनी है। हम क्या करेंगे? सॉफ्ट रोलर की सहायता से इस पे हम क्या लगाएंगे? इंक लगा देंगे। क्या किया हमने? सॉफ्ट रोलर की सहायता से हमने इंक लगा दिया। क्लियर? अभी इंक तो ये पूरे भर में लग गई, इंक तो पूरे भर में लग गई। अब क्या करें? ये सर प्रोसेस गलत हो गया क्या? कुछ प्रोसेस गलत हो गया क्या? नहीं, प्रोसेस तो गलत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये जो जिंक की प्लेट है हमारी, इस प्लेट से हम क्या करते हैं, ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम देते हैं पोंछ। क्या करते हैं? पोंछ देते हैं। देखिए, इसके तहत हमको क्या करना है, हल्का सा नम कागज लेना है, ठीक है। और इस नम कागज को इस पे हमें क्या करना है? रगड़ देना है, या फिर इसको बहुत ज्यादा प्रेस करना है, बहुत ज्यादा प्रेस करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा हम नम कागज को अगर हम इस पे प्रेस करेंगे, ठीक है, तो जो हमने इस तांबे की प्लेट में या जिंक की प्लेट में कटाई की थी, खुल जा सिमसिम, छप गया? जी सर, जादू हो गया। छप गया ना? जादू हो गया। ये वही है अभी भी। इससे हम नम कपड़े पे जो है, नम कागज पे फिर से छाप ले सकते हैं। प्रेस करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे किया वही करना पड़ेगा। जो इसमें था सेम टू सेम इसमें छपा हुआ है। इससे पहले जो ये छपा था ये उभार सतह का था, और जो ये छपा हुआ है ये अंतः सतह का छपा हुआ है। ऊपर का जो इस पे लगा था इंक, वो इसमें नहीं आया है। ये इंक वो आया है जो इसकी नालियों में था, जो अंदर था सतह, जो मेन सतह है उसके अंदर जो कलर भरा हुआ था, वो कलर जो है यहाँ पे लग गया है। बस इतना ही अंतर होता है उभार सतह और अंतः सतह में। अब ऐसी कोई चीज है जो समझ में ना इसमें आ रही हो? हाँ, शायद ये तो क्वेश्चन बनता है, कितनी बार छाप सकते हैं हम एक बार? एक ही मतलब कलर को यूज करके जिंक पर कितनी बार ले सकते हैं छाप? कितनी बार छाप ले सकते हैं? देखिए, कलर वो तो कलर पे है, जितना कलर उसमें रह जाता है आपकी कटाई पर है। आपने गहराई में रख के काटा है, ज्यादा गहरा काट दिया तो उसके कई प्रिंट ले सकते हैं। अगर हल्का हल्का काटा है तो आप कई प्रिंट नहीं ले सकते हैं, एक ही बार में पूरी इंक निकल जाएगी। वैसे 2-3-4 बार में भी जो है लगी रह सकती है इंक, तो आप 2-3-4 छापे भी ले सकते हैं। वो अपने उस कटाई पे निर्भर करता है, ठीक है भैया कहीं पर इसका आंसर था कि 1000 बार। 1000 बार जो है ना, जो सीट है, 1000 बार जो सीट है उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। इंक 1000 बार थोड़ी ना देगी प्रिंट। तो सर वो जो जिंक की प्लेट है उसको हाँ, जिंक की जो प्लेट, हाँ जिंक की जो प्लेट है उसको 1000 बार छापने का आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इंक तो लगानी पड़ेगी ना, ठीक है।
1000 बार के बाद में जो है वो दब जाएगी, उसकी जो 1000वां जो प्रिंट निकलेगा वो लगभग सपाट जैसा हो जाएगा, क्योंकि उस पर जब प्रेशर पड़ेगा, उस पर जब दाब पड़ेगी, ठीक है, तो वो प्लेट जो है ना, उसके जो खांचे हैं वो कम हो जाएंगे, इसलिए जो है चित्र क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन लगभग 1000 बार जो है उस प्लेट से आप छापे ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब लिख लीजिएगा, अंतः सतह प्रणाली के अंतर्गत जो काम होता है वो कौन कौन सा होता है। देखिए अंतः सतह प्रणाली में दो टाइप से काम होता है। कैसे होता है? दो टाइप से काम होता है। ठीक है, इसको आप यहां पे लिख लीजिएगा, दो टाइप से काम होता है, पहला और दूसरा। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? देखिए, जो इसमें पहला काम होता है उसको हम कहते हैं रेखा उत्कीर्णन। क्या कहते हैं? रेखा उत्कीर्णन, रेखा उत्कीर्णन। और जो दूसरा काम होता है उसको हम कहते हैं अम्ल उत्कीर्णन, अम्ल उत्कीर्णन, अम्ल उत्कीर्णन। ठीक है, अब रेखा उत्कीर्णन और अम्ल उत्कीर्णन में क्या अंतर है? अंतर यह है कि जैसे मैंने इस प्रोसेस में ये तांबे की जो प्लेट है, इस तांबे की प्लेट में मैंने क्या किया, डायमंड निडल से, ठीक है ना, डायमंड निडल से इसको हमने खुरच दिया, इसमें धारियां बना दी, ठीक है, इसमें रेखाएं हमने बना दी, तो ये धारियों का बनना ये आ जाता है हमारा रेखा उत्कीर्णन में, जो कि हम रेखाओं को अपने हाथ से बनाते हैं। ठीक, अब क्या होगा, अम्ल उत्कीर्णन में क्या होगा कि इसी जिंक की प्लेट पर हम डिजाइन तो बना देंगे, क्या करेंगे, डिजाइन बना देंगे, लेकिन डिजाइन बनाने के बाद में उसकी कटाई हम किसी टूल्स से नहीं करेंगे, किसी अम्ल की सहायता से करेंगे, किसी एसिड की सहायता से करेंगे। तो एसिड की सहायता से जब कटाई करेंगे तो क्या होगा कि जहां पे हमने डिजाइन बना रखी है वो कट जाएगा भाग, तो प्रिंटिंग का प्रोसेस जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, मतलब गहराई में नाली ये भी बनेगी, गहराई वाली नाली वो भी बनेगी। रेखा उत्कीर्णन में हम जो नालियां बनाते हैं वो हम हाथ से बनाते हैं, किसी टूल से बनाते हैं, लेकिन अम्ल उत्कीर्णन में हम टूल्स से नहीं बनाते हैं, अम्ल से हम क्या नाम है, कटाई का काम करते हैं, बस इतना ही अंतर रहता है। तो रेखा उत्कीर्णन में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो आप लिखिएगा। सबसे पहले आता है प्लेट इंग्रेविंग, पहला प्लेट इंग्रेविंग, प्लेट इंग्रेविंग। उसके बाद आता है ड्राई पॉइंट, ड्राई पॉइंट। उसके बाद आता है मेजो टिंट, मेजो टिंट। मेजो टिंट के बाद में आता है कोलोग्राफ, कोलोग्राफ। अब हम बात करेंगे अम्ल उत्कीर्णन में, तो क्या होगा, सबसे पहले अम्ल उत्कीर्णन में क्या होगा, उसमें होगा रेखा अम्लांकन, अम्लांकन, रेखा अम्लांकन। दूसरा लिखिएगा एक्वाटिंट, एक्वाटिंट। फिर लिखिएगा एक इसी की पद्धति है सुगर एक्वाटिंट, सुगर एक्वाटेंट। और अगला लिखिएगा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ठीक है, इतनी चीजें हैं, ठीक है, इतनी चीजें हैं। 4 4 8 आपकी आ रही हैं, वैसे 7 भी कहीं मिलती है, कहीं 8 भी मिलती है, कहीं 1 2 और मिल जाती हैं, 9 भी हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो है आप रेखा अम्लांकन को हटा देंगे तो सुगर एक्वाटेंट, विस्कोसिटी, प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पैन, मेजोटेंट और कोलोग्राफ। ठीक है, ये 7 टाइप की रहती हैं। ये सभी अंतः सतह प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। अंतः सतह प्रणाली में काम कैसे होता है मैंने आपको अभी तुरंत के तुरंत बता दिया। कोई भी डाउट हो अंतः सतह उभार सतह में तो आप बता सकते हैं, मुझे टाइम ही होगा अंतः सतह प्रणाली। ठीक है, अब हम बात करेंगे समतल सतह प्रणाली की। समतल सतह क्या होती है, उसमें समतल सतह प्रणाली में कौन सी चीज जो है प्रिंट करी जाती है और कैसे प्रिंट की जाती है। तो इसके अंतर्गत सिर्फ एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं लिथोग्राफ, लिथोग्राफी। और लिथोग्राफी का आधुनिक रूप जो है, आधुनिक रूप वो क्या है, लिथोग्राफ का आधुनिक रूप क्या है, ऑफसेट प्रिंट या ऑफसेट प्रिंटिंग।
ठीक है। लिथोग्राफी का आधुनिक रूप जो है ये है ऑफसेट प्रिंटिंग। ठीक, ये समतल सतह प्रणाली है। इसके बाद एक और प्रणाली है जिसको हम सेरीग्राफी के नाम से जानते हैं। इसको हम कह सकते हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। बस ये 4 टाइप की आपकी जो प्रोसेस हैं छापा कला में, ये 4 टाइप के प्रोसेस जो आते हैं वो इतने ही हैं, जिसमें से वुड कट, लिनो कट ये मैं कल आपको बता दूंगा। इसमें